जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। जब से प्रमोशन की बात आई है, शिक्षक लग रहा है कुछ गुटों में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि मैं प्रदेश के अन्य व्हाट्सएप ग्रुपों में देख रहा हूं, एक तरफ टेट वाले का डिस्कशन है जो पास हो चुके हैं, और एक तरफ बिना टेट वाले हैं, नो टेट वाले हैं जिन्होंने टेट परीक्षा पास नहीं की है। ठीक है, एक आपने अभी पिछला वीडियो मैंने दिखाया था जिसमें मैंने प्रूफ दिखाया था कि लखनऊ जो हाई कोर्ट है उसमें कोर्ट केस किया गया था। उसका नतीजा क्या निकला, उसका सरकारी वकील ने दर्ज कर दिया है कि हम प्रमोशन में टेट अनिवार्य करेंगे। ठीक है, लेकिन जो अन्य जिन्होंने टेट पास नहीं किया वो ये कह रहे हैं कि अभी अन्य जनपदों में यहाँ तक तो बिना टेट के हो गया। ठीक है, हमें सूचना नहीं दी गई कि अब टेट करना अनिवार्य है। कई मुद्दे निकल के आ रहे हैं, तो आखिर होगा कि अब देखिए एक और दो लोगों ने फिर से नया कोर्ट केस किया है जो टेट की पैरवी कर रहे हैं, और ये दर्ज हुआ है, दो लोगों ने जो किया है वो दर्ज हुआ है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, तो दो केस हुए हैं। ये कोर्ट नंबर 32 है। रिट नंबर देखिए, प्रूफ के साथ बता रहा हूं, 3748 ऑफ 2023। ठीक है, अब इसमें पेटिशनर कौन है? विवेक कुमार मिश्रा एंड 5 अदर्स। रेस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ यूपी एंड 9 अदर्स। ठीक है, काउंसिल फॉर पिटिशनर हैं सिद्धार्थ खरे, सीनियर एडवोकेट। काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट हैं सीएससी अर्चना सिंह, भानु प्रताप सिंह, भारत प्रताप सिंह, जय राम पांडे, प्रेम प्रकाश यादव, संजय चतुर्वेदी, श्याम कृष्ण गुप्ता। और ये है ऑनरेबल विकास बुधवर सर जो जज है उनके अंडर में है। अब देखिए जो चीजें निकल के आ रही हैं, मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है वो बता दे रहा हूँ। देखिए आदेश जारी हुआ था 31/1/2023 को, उसी को संदर्भ को लेते हुए किया गया है। सबमिशन ऑफ द लर्नेड सीनियर काउंसिल इज दैट इन परसुएंस ऑफ द नोटिफिकेशन डेटेड 31/1/2023 exercise has been undertaken by the respondents for promotion as headmaster of junior high school and assistant teacher headmaster of senior basic school. The said notification does not take into consideration the relevant fact that at the time of promotion, in view of the provision contained clause B of clause 4 of the regulation being NCT Department of Minimum Qualification of persons to be recruited as educational teachers and physical education teacher in pre-primary, primary, upper primary, secondary, senior secondary or intermediate school of college regulation 2014. इसमें in order to eligible and qualified has to possess the minimum qualification of TET upper primary level. अब देखिए इनका जो साफ साफ कहना है, जो इसके तहत जो कहा गया है कि आदेश तो जारी कर दिया गया, ठीक है, लेकिन इसमें जिक्र ही नहीं हुआ। जो ये प्रमोशन करने की बात करें असिस्टेंट टीचर की या हेड टीचर की बात करें सीनियर बेसिक स्कूल में यानी कि जूनियर हाई स्कूल में, तो उसमें कोई भी क्लॉज जो भी एनसीटी ने टाइम पर दिया है कि ये होना चाहिए, टेट होना चाहिए, इसका कोई भी जिक्र नहीं है। ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन टेट मांगते हैं, तो इन्होंने इस संदर्भ को लेकर पूरा कोर्ट केस किया है। ठीक है, इट इज द कंटेंशन ऑफ द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट द क्वालिफिकेशन व्हिच दे पोजेस व्हाइल बीइंग अपॉइंटेड असिस्टेंट टीचर इन प्राइमरी लेवल इज बीइंग अंडरटेकन अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी व्हिच इज डाइवोर्स द प्रोविजन। अब देखिए प्राइमरी को लेकर नहीं है, जो खासकर है ये यूपीएस को लेकर है कि यूपीएस में जो है मिनिमम टेट होना चाहिए। ठीक है, बार बार कहूंगा कि अब तो बेशक बिना टेट वालों को रखा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, और ये जो प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन का ही मुद्दा अटक रहा है यूपीएस को लेकर, तो उसी में ये लोग टेट अनिवार्य कर रहे हैं कि बिना टेट वालों का हो ही ना। अब जो टेट वाले हैं, अब हो सकता है वो भी कोर्ट केस जाएं। जैसे मैं 2006 बैच का हूं, कुछ लोग 2009 बैच के होंगे जिनका प्रमोशन होने जा रहा होगा, तो वो जा सकते हैं कोर्ट ये कहते हुए कि भाई हमारे समय तो टेट लागू ही नहीं था, अब ऑलरेडी हम लोग सर्विस में, हम लोग रेगुलर टीचर हैं। ठीक है, तो हम पे टेट नहीं लागू होना चाहिए। तो अभी ऐसा कोई शिक्षक साथी हमारे गए नहीं हैं, लेकिन जैसा ग्रुपों में दिख रहा है कि अब ये लोग की भी तैयारी चल रही है। अब देखिए मिसेस अर्चना सिंह हु अपीयर फॉर द थर्ड रेस्पोंडेंट हैज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट द इंस्ट्रक्शन डेटेड 26/2/2023 received by her from the third respondent, according to which the entire recruitment exercise is to be conducted as per the notification occupying the field as amended from time to time, and by her submission is that the writ petition is based upon apprehension as even otherwise the writ petition shall have objection once the tentative list is published. It has been further informed by Mrs. Archana Singh that the involving the same contribution, writ number 3338 of 2023 राहुल यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज पेंडिंग। अच्छा ये देखिए एक राहुल यादव का जो केस है वो पेंडिंग चल रहा है, और जो लखनऊ बेंच में अभी जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था रिट नंबर 1529 पीयूष पांडे एंड अदर्स स्टेट
एडवोकेट हैज़ बीन गिवन ए लॉजिकल एंड वाइल डिस्पोजिंग द केस। और ये देखिए जो पीयूष पांडे का मैंने आपको ऑर्डर दिखाया था उसको डिस्पोज कर दिया गया 27/2 को, तो इसका भी इन्होंने जिक्र किया, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये जो ऑर्डर है अभी अपलोड वेबसाइट पे नहीं हुआ है, तो इसका भी अर्चना सिंह द्वारा जिक्र किया गया है। बी डैट as it may be put up this matter on 2/3/2000 afresh along with the record of writ number 3338 of 2023 Rahul Yadav. In the meantime, Miss Archana Singh shall also seek instruction in the light of the submission made by the counsel for the petition which has been noticed hereabove. तो कुल मिलाकर देखिए ये ऑर्डर डेट 28/2 का किया गया। ये कोर्ट केस की सुनवाई चलेगी और पैरवी भी राज्य सरकार द्वारा हर एक केस में की जानी है, जैसा कि विजय किरण आनंद सर का आदेश है। अब देखिए इस कोर्ट के तहत मुझे तो लग रहा है कि फिर से वही मोहर लगेगी कि जो टेट है वो अनिवार्य रहेगा यूपीएस के लिए, ठीक है। अब ये वाले जो हमारे जो दूसरे साथी हैं जिन्होंने टेट पास नहीं किया, 2006 बैच वाले, 2009 बैच वाले, क्योंकि काफ़ी कम लोग टेट पास हैं इस बैच में, तो अभी आगे समय ही बताएगा कि प्रमोशन क्या होना है, ठीक है। तरह तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं। अब देखिए मुझे तो लग रहा है कि प्रमोशन होंगे, विजय किरण आनंद सर चाह गए हैं तो होंगे, लेकिन लेट बेशक हो सकता है, लेकिन प्रमोशन होंगे। ये थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू।